हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कल माननीय मुख्यमंत्री रामनगर आ रहे हैं और ये दौरा जबरदस्त होने वाला है। कारण यह है कि अभी कुछ दिनों पहले रामनगर से चारधाम यात्रा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मार्ग की बात करी थी और उसके लिए सर्वे भी चला था, जिसके कारण एक बहुत बड़ा विवाद देखने को मिला था गढ़वाल की ओर से। फिलहाल गढ़वाल कुमाऊं विवाद करने वालों की हीनता इस बात से समझी जा सकती है कि उन्होंने इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया था। फिलहाल कल माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली रामनगर आ रहे हैं और रामनगर में उनसे सवाल जरूर पूछा जाने वाला है, क्या वास्तव में रामनगर से जो पौराणिक काल से ये यात्रा यहाँ आरंभ चला करती थी, क्या वो पुनरारंभ उसका हो पाएगा? उसका सर्वे जो किया गया, उसका सर्वे कहां तक पहुंचा है? सबसे पहले हमने यानी रवि के बिंदास बोलने माननीय मुख्यमंत्री धामी से ये सवाल पूछा था और उसके बाद उनके जहन में ख्याल आया कि यहाँ पर ये उन्होंने जब अपने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने तथ्यों में सही पाया कि रामनगर पौराणिक कालों से ही चारधाम यात्रा यहाँ से जाया करती थी और अभी भी कई लोग अपने माध्यम से जाते हैं। लेकिन यहाँ से जब आप गैरसैंण होते हुए विकसन होते हुए निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए तो सड़क मार्ग तो बेकार है ही, कोई सुविधाएं नहीं है, पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेंगे आपको किसी जगह पे। तो इस पर सर्वे किया था और इस सर्वे की बात करते हुए गढ़वाल में काफी इसका विरोध देखा गया, क्योंकि यह भ्रम फैलाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस चारधाम यात्रा को वहां से शुरू ना करके अब यहां से आरंभ करेंगे, जो कि एक बिल्कुल गलत धारणा थी। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने जो ये अतिरिक्त विकल्प की बात की, उसके पीछे कारण था कि अत्यधिक दबाव वहां बन रहा था, जिसके कारण एक नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही थी। क्योंकि आपने देखा कि इस बार जब चारधाम यात्रा पर रिपोर्टिंग हो रही थी तो उस समय उत्तराखंड की सरकार की भी बदनामी हुई और पहाड़ी प्रशासन की, जो पहाड़ का प्रशासन है, उसकी भी बड़ी बदनामी हुई। कारण यह था कि बहुत अत्यधिक दबाव था जिसे झेल नहीं पाया। तो उस समय भी एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता पड़ी, तो निश्चित रूप से रामनगर होना चाहिए और हो सकता था। इस पर सर्वे चल रहा है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा कि इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं रामनगर के पीजी कॉलेज में। कल माननीय मुख्यमंत्री रामनगर आ रहे हैं और वास्तव में ये दौरा जबरदस्त होने वाला है। तो देखिए अब आपको दिखाएंगे हम कि यहाँ तैयारियां क्या चल रही है और यहाँ के नेताओं से पूछेंगे। देखिए फिलहाल ये देखिए ये देखिए आप रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। देखिए फिलहाल ये टेंट, कल बारिश की संभावना भी है या नहीं देखेंगे, लेकिन बाहर टेंट हो रहा है और देखिए यहाँ बीजेपी के गणमान्य नेता यहाँ मौजूद हैं और आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखिए कल माननीय मुख्यमंत्री इसी ग्राउंड में आने वाले हैं, तो अब हम पूछेंगे यहाँ के नेताओं से कि आखिर तैयारियों का जोर क्या चल रहा है। हालांकि छात्र महासंघ का कार्यक्रम है तो उनके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम छात्रों के कार्यक्रम में छात्रों से सवाल पूछेंगे। देखिए तो शेखर जी आएंगे, आप करीब पहले शेखर जी छात्र नेता से बात करेंगे। तो शेखर जी कल माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप लोग का प्रतिनिधिमंडल गया था, तो उम्मीद है कि आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी भारी बारिश हो जाए या थोड़ी बारिश हो जाए? ना, बारिश हो सकती है। अगर बारिश होगी तो उसके बाद तो फिर हम भी नहीं कह सकते, वो तो उनका रहेगा, लेकिन कार्यक्रम तय है उनका। कार्यक्रम तय। तो जब आप उनके पास गए थे तो उनका पॉजिटिव मूड लगा कि रामनगर आने का? साहब ने खुद तारीख बताई कि मैं इतनी तारीख को आऊंगा। हम लोगों ने कोई डेट नहीं दी थी, कोई डेट डिसाइडेड नहीं थी। सीएम साहब का खुद ये था कि मैंने रामनगर आना है। तो कितना उत्साह अभी आप देख रहे हैं? ठीक है, आप देख सकते हैं सुबह से काम चालू ही है, बाकी तो सभी चीज चल ही रहा है। अच्छा, तो यानी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि छात्र के अलावा बाकी बीजेपी के कितने नेता आने वाले हैं? रामनगर के कितने लोग आने वाले हैं? सभी लोगों को, यानी ओपन कार्यक्रम है, सभी लोगों को सूचना तभी बाहर हो रहा है। पूरा बड़ा फील्ड तैयार हुआ है इसमें। और साल ऐसे करके कार्यक्रम होता था, सीएम साहब ऐसे में भी आते थे, लेकिन और बड़ा कार्यक्रम है, और बड़ा कार्यक्रम। देखो ये देख पा रहे, देखिए रवि के बिंदास लाइव देख रहे हैं, थोड़ा नेट चला गया था। फिलहाल देखिए अब हम आए यहाँ पे, तो फिलहाल ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हमारे पास मौजूद है। तो सर क्या कहेंगे कल की यात्रा, और ये काफी दिनों बाद फिर मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं? क्षेत्र में काफी जो है लोगों में उत्साह है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। छात्र में और सभी कार्यकर्ता जो है मतलब उत्साह है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच कल रहने वाले हैं और उसी की तैयारी के मद्देनजर यहाँ पे हम भी देखने आएंगे क्या क्या तैयारी कार्यक्रम की हुई है। इसी मद्देनजर हम आज पहुंचे हुए। बहुत धन्यवाद सर। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे नगर मंडल अध्यक्ष बदन जोशी जी, बताइए कि इस समय कार्यक्रम, अब भारी बारिश की संभावना तो कार्यक्रम यही होने वाला है? देखिए माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कल जो है रामनगर डिग्री कॉलेज पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर भव्य तैयारियां कुमाऊं छात्र महासंघ द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं और पूरी उम्मीद है और मुख्यमंत्री जी का बड़ी इच्छा है रामनगर जो है आने की और बड़ा उत्साह भी है छात्र छात्राओं में। और हमारे मुख्यमंत्री जी कल यहाँ जरूर पहुंचेंगे और बारिश अगर होती भी है तो उसके लिए भी अंदर एक व्यवस्था की गई है टेम्परेरी, उसके बाद अंदर भी उस कार्यक्रम हम करा सकते हैं। तो फिलहाल ये पूरा यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था का भी यहाँ पर सारे प्रशासन को यहाँ पर आए हैं,
तो सारी व्यवस्था का यहाँ पर जायजा लिया है और कल मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम सब लोग तैयार हैं। तैयार, बहुत धन्यवाद। देखिए आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, जिला संयोजक गणेश रावत जी। गणेश रावत जी, कार्यक्रम तो है पर इस समय रामनगर में चारधाम यात्रा शुरू करने पर एक विवाद रहा और इस पर मामले बहुत गढ़वाल कुमाऊं किया गया, क्योंकि आप बीजेपी के प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी हैं और रामनगर के भी आवासी हैं और तफन गढ़वाली भी आप हैं। हालांकि सवाल उचित तो नहीं पूछ रहा हूँ कि चारधाम यात्रा पर कोई सवाल पूछा जा सकता है धामी जी से, और अगर चारधाम यात्रा रामनगर से शुरू हो सकती है तो उसमें क्या गलत है? देखिए, चार धाम की जो यात्रा है वो तो अपने आप में उसको लेके सारा क्लैरिफिकेशन आ चुका है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी। और मैं समझता हूँ कि एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में अभी भी इस मार्ग को बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। हेमकुंड साहब जाने वाले लोग या जो वापस आते हैं कई लोग, या हम लोग यहाँ से जाते हैं तो बद्रीनाथ जी सीधे यहाँ से चले जाते हैं, तो रास्ता तो खुला हुआ ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई बंद है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई विवाद भी नहीं था, राजनीतिक रंग दिया गया उस भावना को। जैसे तो वो मार्गों के सुदृढ़ीकरण की बात थी कि अगर कुछ लोग वहाँ से हरिद्वार से यात्रा शुरू करते हैं, वो वापसी करना चाहें तो इस रास्ते से वापस जा सकते हैं, कि उससे ट्रैफिक का लोड भी कम होगा। आप देखते हैं ऋषिकेश में क्या स्थिति होती है जाम की, और जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो भी वहाँ से पहले भी यात्रा का मार्ग रहा है। रामनगर में तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बहुत बड़े पैमाने पे जमीनें हैं और यहाँ पे मंदिर समिति के पदाधिकारी आते जाते भी रहते हैं। पहले भी एक पड़ाव के रूप में इसका उपयोग होता था। मंदिर ये जो चारधाम यात्रा रेल से यात्री आते थे उनके लिए बाकायदा बाजार के अंदर लोग कलेक्शन करते थे और उनके सुविधाओं के लिए इंतजाम किया जाता था। तो ये तो एक फैक्ट है ऐतिहासिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई ऐसा विवाद नहीं है, उसको अनावश्यक रंग दिया जा रहा था। सर एक सवाल और पूछूंगा, आप छात्र संघ अध्यक्ष भी आप रहे हुए हैं? जी, मैं छात्र संघ अध्यक्ष था, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। मैं पुरातन छात्र परिषद का भी अध्यक्ष हूँ उस समय, लुमिनाई एसोसिएशन का। हम चूंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इस नाते यहाँ पे जो हमारे छोटे भाई लोग यहाँ पे महासंघ का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोग ये व्यवस्था देखने आए थे कि किस तरह से व्यवस्था, को बारिश का मौसम भी है, प्रशासन की भी अपनी कई सारी मजबूरियां हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं हम देखने, हमारे साथी संजय डॉर्बी जी हैं, वीरेंद्र रावत जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जोशी जी हैं और अपने मनमोहन जी हैं, तमाम अन्य छात्र नेता हैं, उन सब लोगों को के साथ हम यहाँ पे इनको मार्गदर्शन करने और सहयोग करने आए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी कल के कार्यक्रम में ना आए। और धामी जी का इंतजार कर रही है क्षेत्र की जनता भी, छात्र छात्राएं भी, और बड़ी आशाएं हैं। बहुत सारी चीजें जो है हमको तोहफे मिलने की उम्मीद है। हमारे विधायक जी भी एक घोषणा पत्र, मांग पत्र के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं कि कोई अच्छी चीजें यहाँ पर रामनगर के हित में हो पाए, और मुख्यमंत्री जी भी विलिंग है कि रामनगर आए। तो चूंकि बरसात का मौसम है तो इंद्रदेव साथ दें, तो एक अच्छी कुछ खबरियां कल रामनगर के लोगों को मिल सकती है। बहुत धन्यवाद, आपको बात करेंगे। देखिए पहले एक और हमारे अध्यक्ष हैं संजय डॉर्बी, अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष संजय डॉर्बी जी मौजूद हैं, तो पूछेंगे। संजय डॉर्बी जी एक अपर शासन अध्यक्ष आप रहे हुए हैं पूरे, अच्छा पूरा छात्र महासंघ अध्यक्ष भी हैं, क्या बात है। तो डॉर्बी जी पूरे छात्र महासंघ अध्यक्ष भी हैं, हालांकि इन पर पहले आपका ही बनता, जानकारी भी नहीं था। कितना उत्साह रहता है छात्रों में जब इतने बड़े पद में कोई व्यक्ति यहाँ आता है? तो देखिए, छात्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का उत्साह तो रहता ही है, और इस बार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो छात्रों के साथ और बेहतर तरीके जुड़ते हैं, क्योंकि खुद भी युवा है और खुद भी पहले छात्र नेता रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए शख्स हैं, और इस समय जो मुख्यमंत्री जी का पूरे देश में एक ऐसा क्रेज है, लोग उनको एक अच्छे चेहरे, अच्छे युवा मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो छात्रों में उनका जुड़ाव होना इस बार तो और ज्यादा बढ़ रहा है। सर मुझे जैसे छात्रों में कोई समस्याएं, कई उनको अपने कोर्सेज के लिए बात करनी है, तो छात्र लगता है कि मांग रखेंगे अपने की भी हमारे पे नए कोर्स होने चाहिए यहाँ पे? छात्रों ने अपना एक मांग पत्र बनाकर माननीय प्राचार्य महोदय के माध्यम से सीएम साहब के सामने रखने की पेशकश की हुई है, और वो रखा जाएगा, और उसमें भी मुख्यमंत्री जी भी उनके जो मांगे हैं उनको पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री उनकी घोषणा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर जैसा आप छात्र महासंघ अध्यक्ष हैं, अगर ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां होती हैं छात्रों की, वो ऐसे माहौल पर क्या करती है, उनका क्या उद्देश्य होता है? जैसे आप भी थे कभी विपक्ष, तो आप क्या करते थे उस समय? देखिए, विद्यालय में विपक्ष और राजनीति में जनरल विपक्ष में अंतर है। विद्यालय में विपक्ष हो या पक्ष हो, सबका एक ही मकसद रहता है कि वो कॉलेज के हित की बात करें, और किसी भी मुख्यमंत्री आने पर, आज से पहले भी हमने देखा है कि कभी भी, चाहे विद्यार्थी परिषद रही हो या अनिश भाई काबिज रही हो, कभी भी कोई पूर्व मुख्यमंत्री आए हो या आज मुख्यमंत्री आ रहे हो, सभी विद्यार्थी छात्र हित की बात को लेकर ही उनसे मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री सामने रखने से कई समस्याओं का निराकरण स्वतः ही हो जाता है, विरोध करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। सर जब आप छात्र महासंघ अध्यक्ष थे तो आपके कार्यकाल में कोई मंत्री आए थे? उस समय कोई अनुभव शेयर करेंगे? देखता तो उस वक्त माननीय नारायण तिवारी जी जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ रामनगर के विधायक थे। सर कोई अनुभव शेयर करेंगे उस समय क्या ऐसे कार्यक्रम? रामनगर नारायण तिवारी जी के साथ तो अनुभव शेयर करने जैसा हम कहें कि
कि वो तो खुद इतना बड़ा व्यक्तित्व थे कि उनके साथ तो हमारे इतने अनुभव हैं, हम उनके पास लगभग ये मानिए कि महीने में 2 बार मिलने चले जाते थे। आज जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा यहाँ का और महासंघ अध्यक्ष रहा, उस समय ये सरस्वती माता की प्रतिमा का जो है उस वक्त लगाई गई है। और ये माननीय तिवारी जी से मिलने गए थे, रात को 2 बजे वो मिले और 2 बजे ही उन्होंने शिक्षा निदेशक थे उस वक्त एस राजू जी, उनसे कह दिया कि भैया कल सुबह ये पैसा पीरोडी का आवंटित हो जाना चाहिए और माता सरस्वती प्रतिमा से लगी, क्योंकि सरस्वती माता को विद्या की देवी माना जाता है और 1 माह के अंदर ये प्रतिमा लगकर पूरे विद्यालय में ये चीज हो चुकी थी। फिर ये बनी, उसके अंदर विद्यालय के अंदर जो ये आंतरिक मार्ग दिखेंगे ये हमारे समय पर ने बीएड की घोषणा माननीय तिवारी जी के समय पर हुई। बहुत सारे तिवारी जी तो अपने आप में तिवारी का व्यक्तित्व था, उसी तरह के व्यक्तित्व समझ लीजिए। आज पुष्पेंद्र धामी जी हमारे सामने एक ऐसे वृहद व्यक्तित्व के स्वामी हैं जिनका हर क्षेत्र में बहुत बड़ा अपना नजरिया है। और आप देखते होंगे कि चाहे कहीं किसी क्षति आपदा हो या कहीं कुछ हो, पुष्पेंद्र धामी जी समय से पहले वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाकर मतलब लोगों को दिलासा देते हैं, लोगों को उनके ऊपर विश्वास भी कि कोई आए ना आए मुख्यमंत्री जी जरूर आएंगे। यानी आपको लगता है कि छात्र अपनी मांग रखेंगे तो मांगे उनकी पूरी संभावना पूरी होंगी। बहुत धन्यवाद आपका जरूर जी। देखिए हमारे पास एक और युवा नेता मौजूद है, बिष्ट जी। बिष्ट जी, कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे छात्रों के लिए मन में, आप भी छात्र हैं तो क्या क्या छात्र अपनी मांग रख सकते हैं उनके सामने और रखनी चाहिए? छात्रों को अपने एक तो जो रोजगार पर शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिससे पलायन रुकेगा या रामनगर के, क्योंकि डिजिटल आजकल सब चीज़ जो है टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात हो सकती है या इसको कैंपस बनाने की बात हो सकती है। हमारे टाइम पर यहाँ लॉ कुछ नहीं था, तो कई चीज़ें कई विषय ऐसे हैं कि जिनके लिए आज भी यहाँ के जो अपने स्टूडेंट हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो कई ऐसे विषय हैं जिनको मांग रखी जा सकती है और मेरा मानना यह है कि इसको कैंपस बनाने की मुहिम जो चली थी उसको अंतिम रूप क्या पता मुख्यमंत्री दे पाए। बहुत धन्यवाद मनमोहन जी। फिलहाल देखिए आप रवि के बिंदास में लाइव आप देख पा रहे हैं और हम अंदर जाएंगे कि यहाँ क्या माहौल है, क्या तैयारियां चल रही हैं। तो एक उत्साह तो देख पा रहे हैं यहाँ पे छात्र संघ का, और देखिए सभी आपने सुना क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। ये यहाँ मंच तैयार हो रहा है, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री धामी जी बैठेंगे और यहाँ मंच है जहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होंगे छात्र संघ, महाछात्र संघ की तरफ से। और देखिए अंदर अगर नेट आएगा मैं दिखाऊंगी अंदर वैकल्पिक तौर पर क्या हो सकता है कि अगर बाई चांस बहुत बारिश होती है, हालांकि वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है, ऐसा कोई नहीं, लेकिन विकल्प के तौर पे अगर ऐसा हुआ तो देखिए अंदर क्या माहौल है हम देखेंगे। ये देखिए आप अंदर देखिए छात्र भी तैयारियां कर रहे हैं। आप ये देखिए छात्र रंगारंग कार्यक्रम तैयारियां कर रहे हैं, रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। तो ये छात्र हैं जो कल मंच में तैयारियां करने वाले हैं। और देखिए वाह, देखिए हमारे कलाकार साथी, डायरेक्टर साथी जो समय इन युवाओं को देखिए बस एक पूछेंगे कि कितना उत्साह है बच्चों में, उसके बाद इस लाइव को हम खत्म करेंगे। चलिए आपसे पूछते हैं, हाँ जी कितना उत्साह है? कल मुख्यमंत्री धामी जी आ रहे हैं। बहुत ज्यादा उत्साह है। हाँ। कभी मुख्यमंत्री धामी जी सामने आए, कभी किया आप लोगों के सामने? नहीं, कभी पहली बार कर रहे हैं आप लोग। तो उत्साह ज्यादा है। हाँ। कौन से पढ़ रही हैं आप? मैं अभी BA 5th सेमेस्टर में। BA 5th सेमेस्टर में है। सारे बच्चे बड़े खुश हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। और क्या हुआ? तो ये अभी क्या ये झोड़ा चल रहा, क्या चल रही है? ये हम लोग पूरा कल्चरल दिखा रहे हैं अपना, मतलब उत्तराखंड का होता है ना। अच्छा। जो वो दिखा रहे, कुमाऊनी गढ़वाली मिक्स, और उसमें मतलब जागर वगैरह ये चीजें दिखा, सारी चीजें, यानी पूरे पहाड़ी कल्चर आप लोग कल मंच पर उतारने वाले हैं आप। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए फिलहाल ये बच्चे इस समय यहाँ मौजूद हैं, ये तैयारियां कर रहे हैं और ट्रेनिंग फिलहाल। देखिए रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख पा रहे थे एक रिपोर्ट। तो कल माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का रामनगर दौरा लगभग 12 बजे के आसपास उन्हें यहाँ आना है, आधे घंटे के आसपास तो रुकेंगे। मौसम साफ रहे ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी आएंगे तो रामनगर को कोई सौगात दे जाएंगे, ऐसी उम्मीदें हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल लाइव देखिए शुक्रिया। और इस मंच के माध्यम से, रवि के बिंदास बोल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी को लाखों साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रामनगर को अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग के लिए सर्वे करने का जो निर्णय लिया, करवाया, और शायद संभवतः है वो यहाँ करवा भी पाए एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर चारधाम को। तो रामनगर की जनता वास्तव में उनकी ऋणी रहेगी और पूरा उत्तराखंड ऋणी रहेगा, क्योंकि